जीनियस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 राजनीतिक दल को आज हम पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। तो इस चैप्टर से हम वन लाइनर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। जनता के प्रतिनिधियों का निर्वाचन राजनीतिक दलों के माध्यम से ही संभव होता है। यानी जनता को जो हम चुनते हैं तो वह राजनीतिक दल के माध्यम से चुनते हैं और उसको उच्च पद पर सृजन करते हैं। जैसे वार्ड कमिश्नर बन गया, फिर मुखिया बन गया, तो ये सब राजनीतिक दलों के माध्यम से ही संभव होता है। उसके बाद भारत में बहुदलीय पद्धति अपनाई गई है। कैसी पद्धति अपनाई गई है? तो भारत में बहुदलीय पद्धति अपनाई गई है। 2014 के आम चुनाव तक राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 और राज्य स्तरीय दलों की संख्या 42 थी। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो आचार्य संहिता की आवश्यकता पड़ती है। जिस दल से बहुमत मिलता है उसके नेतृत्व में ही सरकार का गठन होता है, जिसे सत्तारूढ़ दल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सत्तारूढ़ दल कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सत्तारूढ़ दल क्या है, तो बोलेंगे जिस दल से बहुमत मिलता है या जिस दल से अधिक बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है, जिसे सत्तारूढ़ दल कहते हैं। सत्तारूढ़ दल के साथ साथ विपक्षी दल भी होते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र की ही आधारशिला है। किसकी आधारशिला है? तो लोकतंत्र की। क्या? तो राजनीतिक दल है जो लोकतंत्र की ही एक आधारशिला है। लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दलों को सरकार का अभिन्न अंग माना जाता है। लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें शासन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। लोकतंत्र को दलीय शासन भी कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि लोकतंत्र को और क्या कहा जाता है, तो लोकतंत्र को दलीय शासन भी कहा जाता है। लोकतंत्रीय शासन की व्यवहारिक रूप को राजनीतिक दल ही प्रदान करती है। राजनीतिक दल क्या प्रदान करते हैं? तो लोकतंत्रीय शासन की व्यवहारिक रूप को राजनीतिक दल ही प्रदान करती है। राजनीतिक दल ही जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा कि जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण कौन देते हैं? तो जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण राजनीतिक दल ही देते हैं। राजनीतिक दल निरंकुश शासन से लोगों की रक्षा तो करते ही हैं, साथ में शासन को बहुमत के अनुकूल बनाने का भी काम करता है। लोकतंत्र में शिक्षा के मुख्य साधन राजनीतिक दल भी है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल वही कार्य करते हैं जो शरीर के लिए फेफड़ा का कार्य करते हैं। लोकतंत्र के अंतर्गत शासन का संचालन कौन करता है? तो लोकतंत्र के अंतर्गत शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधि ही करते हैं। प्रतिनिधियों के निर्वाचन में राजनीतिक दल सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। प्रतिनिधियों के निर्वाचन में कौन सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो प्रतिनिधियों के निर्वाचन में राजनीतिक दल है जो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। लोकतंत्र का आधार क्या होता है? तो लोकतंत्र का आधार जनमत होता है। जनमत के निर्माण और अभिव्यक्ति में भी राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। निर्वाचन के समय राजनीतिक दल राज्य के नागरिकों को राजनीतिक साहित्य प्रदान करते हैं। लोकतंत्र की रक्षा का उत्तरदायित्व राजनीतिक दलों पर ही है। राजनीतिक मामलों में जनता को शिक्षित करने का काम भी कौन करता है? तो राजनीतिक दल ही करते हैं। राजनीतिक दल जनमत का भी निर्माण करते हैं।
राजनीतिक दलों का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है? तो राजनीतिक दलों का सबसे मुख्य कार्य चुनाव में भाग लेना होता है। राजनीतिक दल देश के शासन में मुख्य रूप से भाग लेते हैं। राजनीतिक दल सत्तारूढ़ दल के अलावा विरोधी दल भी होते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विरोधी दल क्या है या विरोधी दल किसे कहते हैं, तो जो राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत नहीं प्राप्त कर पाते हैं उसे ही विरोधी दल कहते हैं। विरोधी दल का कार्य क्या है? तो विरोधी दल का कार्य सरकार का ध्यान उनकी गलतियों को ओर इशारा करना होता है या उसकी गलतियों की ओर ध्यान दिलाना भी होता है। जनता की शिकायत को भी सुनना राजनीतिक दल का ही काम होता है। अगर जनता की शिकायत होता है तो सबसे पहले राजनीतिक दल ही सुनते हैं। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। जनता और सरकार के बीच कौन है जो कड़ी का काम करता है? तो जनता और सरकार के बीच राजनीतिक दल ही है जो एक अच्छे कड़ी का काम करता है। अपने सदस्यों के बीच अनुशासन कायम करना राजनीतिक दल का ही काम है। देश के विद्रोह को दबाने का भी काम राजनीतिक दल ही करते हैं। जहां दो मुख्य राजनीतिक दल हो उसे द्विदलीय कहते हैं, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा देश है जहां द्विदलीय पद्धति है, तो ब्रिटेन और अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है। अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि द्विदलीय पद्धति किसे कहते हैं, तो जहां दो मुख्य राजनीतिक दल हो उसे द्विदलीय पद्धति कहते हैं। द्विदलीय पद्धति में एक सत्तारूढ़ होते हैं तो दूसरे दल विरोधी दल का कार्य करता है। जहां एक ही राजनीतिक दल रहता है उसे एक दलीय पद्धति कहते हैं, जैसे हो गया चीन तथा साम्यवादी देश इसका उदाहरण है। जहां अनेक राजनीतिक दल होते हैं उसे बहुदलीय पद्धति कहते हैं। अगर इससे का उदाहरण पूछ लिया जाए कि बहुदलीय पद्धति का कौन सा देश है जहां बहुदलीय पद्धति अपनाई गई है, तो भारत और फ्रांस है। यहाँ बहुदलीय पद्धति अपनाई गई है। यहाँ अनेक राजनीतिक दल भी होते हैं। अन्य पद्धतियों की अपेक्षा द्विदलीय पद्धति अधिक लाभदायक होता है। अमेरिका में दो दल प्रमुख है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। ये दो दल है, इसलिए यहाँ दो दल है, इसलिए यहाँ द्विदलीय पद्धति अपनाई गई है। ब्रिटेन में राजनीतिक दल तो नहीं है परंतु प्रमुख दो ही हैं, श्रमिक दल जिसको हम लेबर पार्टी कहते हैं और अनुदार दल जिसको हम कंजर्वेटिव पार्टी कहते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार के कारण राष्ट्रपति ही शासन का वास्तविक प्रधान होता है। अमेरिका में द्विदलीय पद्धति के कारण कभी डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति होता है तो कभी रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रपति होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य थे। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था लागू है। ब्रिटेन में एक दल चुनाव में विजयी होकर सरकार बनाता है तो दूसरा दल विरोधी दल की भूमिका अदा करता है। भारत में 2014 के आम चुनाव तक 6 राष्ट्रीय दल थे। कौन कौन थे? तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहला था भारतीय राष्ट्रीय दल, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी पार्टी। दिसंबर 2007 में राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या कितनी थी? तो 42 थी। जनवरी 2021 तक निर्वाचन आयोग ने 1000 से अधिक लोगों को निलंबित किया था। 1977 में जनता पार्टी के गठन के बाद राजनीतिक दलों की विलय की संभावना बढ़ गई थी। जनता दल को 3 भागों में बांटा गया था। जनता दल को 3 भागों में बांटा गया था, तो कौन कौन से था? तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले था राष्ट्रीय जनता दल, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड, फिर जनता दल सेक्युलर। भारत को बहुदलीय पद्धति वाला देश कहा जाता है। क्यों? यहाँ पर बहुत से राजनीतिक दल होता है। उसके बाद है 1977 से 1979 तक कांग्रेस की प्रधानता बनी रही थी।
1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के गठन के बाद एक राजनीतिक दल की प्रधानता समाप्त हो गई, किंतु यह स्थिति अल्पकाल तक ही सीमित था। 1991 में केंद्र में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद भारतीय दलीय पद्धति की विशेषताओं में एक राजनीतिक दल की प्रधानता जुड़ गई और गठबंधन सरकार की भी स्थापना हुई। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 282 स्थानों पर विजयी होकर लोकसभा में पहली बार पूर्ण बहुमत में आई तथा एक बार पुनः राजनीतिक दल की प्रधानता स्थापित हो गई। दल बदल विरोधी अधिनियम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए जान लेते हैं। दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 में बना था। अनेक राजनीतिक दलों वाला देश भारत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगातार 30 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार देश में शासन करती रही, लेकिन 1967 ईस्वी में इनकी लोकप्रियता में कमी होती रही। 1969 ईस्वी में कांग्रेस दो भागों में बट गया, सत्तारूढ़ कांग्रेस और संगठन कांग्रेस। संगठन कांग्रेस 1977 में जनता पार्टी में विलय हो गया। कब विलय हो गया? तो 1977 में। कौन सा हो गया? तो यह संगठन कांग्रेस था जो विलय होकर जनता पार्टी में बदल गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस से भी जगजीवन राम के नेतृत्व में कुछ नेताओं ने अलग होकर लोकतांत्रिक कांग्रेस का गठन किया। 1977 ईस्वी के लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह पराजित हुआ। 1977 ईस्वी के बाद कांग्रेस इंदिरा इरविन का गठन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुआ था। 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ ने जनता पार्टी से अपना नाता तोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय जनता पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ, तो यह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ। और कब हुआ? तो यह 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। किससे? तो यह जनता पार्टी से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी बन गया था। 8 अगस्त 1983 ईस्वी को लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल छाप है। कौन सा है? तो कमल छाप। बहुजन समाज पार्टी दल की स्थापना 1984 ईस्वी में काशीराम के नेतृत्व में हुआ था और इसका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। इस दल की स्थापना समाज में दलित और कमजोर वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा एवं कल्याण हेतु किया गया था। किस दल की स्थापना किया गया था? तो यह बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया गया था। समाज में दलित और कमजोर वर्ग के लोगों को हितों की रक्षा एवं कल्याण हेतु किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह घड़ी छाप है। लोकदल, जनमोर्चा और कांग्रेस को मिलाकर जनता दल की स्थापना हुई थी। जनता दल का गठन विश्वनाथ प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। जनता दल की स्थापना कब हुई थी? तो जनता दल की स्थापना 11 अक्टूबर 1988 ईस्वी को हुई थी। इसने अन्य दल की सहयोग से केंद्र में सरकार बनाई थी। जनता दल का विभाजन नवंबर 1990 में चंद्रशेखर ने किया और जनता दल को 100 बना दिया। जनता दल 100 बना दिया। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। 9 अगस्त 1992 को अजित सिंह के नेतृत्व में एक नया दल
जनता दल अ का गठन किया गया। 29 सितंबर 1993 को जनता दल अ और जनता दल स का विलय होकर जनता दल में हो गया और इनका चुनाव चिन्ह चक्री छाप हो गया। 5 अगस्त 1997 को जनता दल का पुनः विभाजन हो गया। 5 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब हुई, तो यह हुआ था 5 जुलाई 1997 को। जनता दल का विभाजन होके और राष्ट्रीय जनता दल बन गया था लालू प्रसाद की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1997 ईस्वी को। 1999 के लोकसभा चुनाव के समय जनता दल का पुनः विभाजन किया गया और जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेक्युलर नामक 2 दल की स्थापना हुई थी। कब? तो 1999 ईस्वी में। 24 जून 2008 को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान किया। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है और जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह तीर छाप है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना यानी भाकपा, इसको पूरा नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। इस दल को 1943 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसको विलय कर दिया गया। 1962 ईस्वी में इस दल का विभाजन कर एक नए दल के रूप में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह हंसिया और गेहूं की बाली छाप था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा और तारा छाप है। भारत के राजनीतिक दल फॉरवर्ड ब्लॉक, जनता दल, समाजवादी, शिवसेना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इत्यादि प्रमुख है। भारत का क्षेत्रीय दल डीएमके, अन्ना डीएमके, अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट इत्यादि प्रमुख है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले चैप्टर में अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगला चैप्टर देखने से पहले आप लोग को इसका लिंक दिया जाएगा ताकि आप लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा।